जय श्री महाकाल। आदेश। आज मैं एक ऐसे विषय को बताने वाला हूं आपको कि जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आखिर लोगों के जो सोचने का तरीका है वो क्या है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए और एक सन्यासी के लिए, एक बैरागी के लिए, एक साधक के लिए आखिर लोग क्या समझते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है जब हमने स्पिरिचुअल वोयाज का एक सेलिब्रेशन किया था। उसके बाद हुआ यूँ कि मैं दिल्ली से अपने ऑफिस से निकला और निकलने के बाद गाज़ियाबाद के लिए निकला और उसके बाद मैंने वसुंधरा सेक्टर 2 वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम गए और जब हम उतरे वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर और जब हम जाने लगे रेस्टोरेंट के अंदर तो उसके बाद ये था कि बाहर 4-6 लड़के बैठे हुए थे, ग्रुप बनाए हुए। मैं था और मेरे साथ शिवकेशी जी थी। तो हम लोग को देखा उन लोगों ने, 4-6 लड़कों ने बैठे खाना खा रहे थे वहाँ पे। तो उन लोगों ने एक ऐसा शब्द बोला जिसको सुन के हंसी भी आई और सुनने के बाद एक ये भी पता चला कि आखिर लोगों का नज़रिया क्या है एक स्पिरिचुअल पर्सन को लेके, एक ऐसे व्यक्ति को लेके, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लोगों के इस चीज़ को लेके। तो वो 4-6 लड़के ये बोल रहे थे हमें देखने के बाद कि ये तो फर्जी का बाबा है, ये ढोंगी बाबा है, फर्जी का बाबा है, देखो कैसे लौंडिया को साथ लेके घूम रहा है। यही शब्द थे उन 4-6 लड़कों के, हमने इग्नोर किया। इसके साथ दूसरा, देखो क्या तिलक लगाया हुआ है, देखो देखो भयंकर पाखंडी बाबा है। तो जब हमने ये शब्द सुने तो हम किसी चीज़ को गौर करते ही नहीं है, हम अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। हम लोग अंदर जाके बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद एक ये विचार जरूर आया हमारे मस्तिष्क में कि आखिर लोगों की एक अवधारणा क्या है। पहली चीज़ क्या होती है कि यदि वो किसी साधु सन्यासी बाबा के साथ किसी भी लेडीज को देखते हैं तो उनकी सीधी सी एक अवधारणा यहाँ पहुँच जाती है कि बाबा लौंडिया को लेके घूम रहा है। यानी शब्दों का फेर भी बदल जाता है, शब्दों के जो बोलने के तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं। यहाँ लड़की से सीधी लौंडिया शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आखिर ये तरीका क्या है लोगों का, लोग क्या समझते हैं सारी चीज़ों को। तो एक ही चीज़ समझ में आई कि लोगों का समझने का तरीका क्या है कि जितने भी लोग साधु सन्यासी या बाबा या किसी के साथ किसी भी महिला को देखते हैं तो देखने के बाद उनका सीधा सा नज़रिया ये बन जाता है कि इस व्यक्ति ने किसी महिला को ऐसे ही रखा हुआ है, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि शिवकेशी जी मेरी भैरवी भी हैं, पत्नी भी हैं। तो ये एक नज़रिया समझ में आता है लोगों का कि आखिर लोग समझते क्या हैं किसी चीज़ को। और दूसरी चीज़ वो किलस जाते हैं इस चीज़ को देखे कि एक ऐसे बाबा टाइप आदमी ऐसे विदेशी टाइप महिला को लिए घूम रहा है। भाई कहाँ से जुगाड़ बना दी इसने। यही हमें जब भी हम कहीं से गुजरते हैं तो लोग हमें अक्सर ऐसी ही नज़रों से देखते हैं। हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके दिमाग में चलता क्या है। और उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चलता है कि काश हम भी ऐसे होते। तो आखिर ये अवधारणा क्या है लोगों की, लोग समझते क्या है एक स्पिरिचुअल पर्सन को लेके। एक ओपन मेंटलिटी नहीं है लोगों के अंदर। लोग वो देखना चाहते हैं जो छुपा है या जो उनके दिमागों से खेले। लोग ये देखना चाहते हैं कि बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति हो जर्जर शरीर हो। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी मुझे नज़र आई है स्पिरिचुअल पर्सन को लेके, लोगों का जो समझने का तरीका है वो ये है कि वो देखते हैं उनके कपड़े और पहनाव और परिधान। जब वो पहनाव देख लेते हैं कि ये ऐसे कपड़े पहने हुए, तब वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बाबा है। और हमारा एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इसी दुर्भाग्य को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटी सी बात में बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ। अगर आज आप ये बात समझ गए तो समझ लीजिएगा कि आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे और साथ में आपका देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। एक व्यक्ति नौकरी करता है और अपने बॉस के लिए लगातार मेहनत करता है, तब उसका इतना अच्छा सिस्टम हो जाता है कि वो कार खरीद लेता है, घर खरीद लेता है और आराम से ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन एक व्यक्ति जो नौकरी ना करके, जो किसी बॉस की नौकरी ना करके वो परमात्मा की नौकरी करता है, यानी कि भगवान का लगातार ध्यान करता है। लोगों की अवधारणा ये होती है कि वो जो भगवान का ध्यान करने वाला व्यक्ति है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी धोती में 4-6 छेद होने चाहिए,
कुर्ता फटा होना चाहिए, बनियान फटी होनी चाहिए, हाथ में कटोरा होना चाहिए और वो बोले जय जय राम की भैया कुछ डाल दो। आखिर इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो सकती है एक स्पिरिचुअल पर्सन की? एक इंसान की नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना अमीर हो सकता है, तो सोचिए वो कितना अमीर होगा जो परमात्मा की सेवा करता है और अपना वक्त ही परमात्मा को देना चाहता है। मैं बस इसी अवधारणा को बदलना चाहता हूँ, यही मेरी सोच है। और मुझे तमाम लोगों ने टोका, बहुत सारे लोगों ने टोका, ऐसे आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा, आप ये इस तरीके के कपड़े मत पहनिए, कुर्ता ऐसे मत पहनिए, आप धोती कुर्ता पहनिए, सादा पहनिए, सफ़ेद कुर्ता पहन लीजिए, धोती पहन लीजिए, ठीक है, ऐसे आप प्रेजेंट करो खुद को। मैंने बोला ना, हम प्रेजेंट करेंगे ही नहीं ऐसे, हम वैसे ही प्रेजेंट करेंगे जैसे हम रहते हैं। हमें यही दिखाना है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन जीन्स पैंट भी पहन सकता है, एक स्पिरिचुअल पर्सन टी शर्ट भी पहन सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, चश्मा लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये आपकी परख होनी चाहिए कि आप अंदर देखते हैं या बाहरी दिखावा देखते हैं। और जब आप बाहरी दिखावा देखते हैं तो आसानी से आप ठग लिए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप अगर ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति धोती पहने हुए व्यक्ति ही स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उसके बाद तमाम सारे केस हो जाते हैं व्यक्ति के साथ। अब इसमें गलती किसकी है? गलती तो इंसान की विचारने की है। तो मैं यही कहता हूं कि जो अध्यात्म से जुड़ गया, जो परमात्मा से जुड़ गया, वो गरीब हो ही नहीं सकता है। जब एक नौकरी करने वाला, किसी की चाकरी करने वाला इतना अमीर है कि उसके पास कार है, फ्लैट है, बंगला है, सब कुछ है, तो एक परमात्मा की सेवा करने वाला व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है भाइयों? वो गरीब बिल्कुल नहीं हो सकता है। मंगनारे में और भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति में बहुत फर्क है। मंगनारा सिर्फ मांगता है भगवान का नाम लेके, लेकिन जब आप उसको अकेले में देखोगे वो कभी भगवान का नाम नहीं लेगा, वो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि दुख उसके दामन में है। और इन दुखों को इकट्ठा करने वाला वो व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि भगवान स्वयं देखते हैं उसको कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरे नाम पे ठग रहा है लोगों को, एक्चुअल कहानी तो कुछ और है। तो हमारा तो यही है, हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि हमें इतना संपन्न बनाए, ताकि जब कोई हमसे पूछे कि बाबा जी आपकी लाइफ इतनी लग्जरी कैसे है, आपकी लाइफ इतनी स्मूथली कैसे है, तब हम यही बोलें कि भाई आपने दुनिया की नौकरी की, आपने लोगों की नौकरी की, और हमने उसकी सेवा की, हमने उसकी नौकरी की जो दुनिया को खिला रहा है। और जब हमने उसकी नौकरी की तो हमारी तो सैलरी आपसे ज़्यादा होनी चाहिए ना। और आप सोचते हैं कि हमारी धोती फटी हो, हमारी धोती में जगह जगह पे छेद हों। धोती तो खैर मैं पहनता नहीं हूँ तो छेद होने का सवाल नहीं है, लेकिन कुर्ते में भी हमारे छेद हों, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सोचने का तरीका है। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग ऐसे समझते हैं, और हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। नहीं तो हम ये भी जवाब दे सकते थे उसको कि जितना तुम साल में कमाते हो उतने हमारे महीने भर के खर्चे हैं। तो ये बात जिस दिन इंसान को समझ में आ जाएगी ना, वो सारे काम छोड़ने के बाद परमात्मा की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। लोग हमें ये भी बोलते हैं कि जब हम परमात्मा के लिए 24 घंटे जाप करेंगे, साधना करेंगे, खाएंगे क्या? खाने का इंतजाम तो वो खुद करेगा ना आपके लिए। आप कर्म तो करो, लेकिन अगर आप ये आशा रखते हो कि आप उसके लिए कर रहे हो, बदले में वो आपको देगा, तो ये तो आप अपना दिमाग चला रहे हो ना। जिम्मेदारी उसकी है, ऊपर वाले की है। जब आप उसको अपने आप को सौंप देते हो तो सब कुछ बेहतरीन होने लगता है। लोग बोलते हैं बाबाओं के पास बहुत पैसा है, बाबाओं के पास बहुत पैसा है। बाबाओं के पास पैसा इसलिए है क्योंकि वो छोड़ देते हैं सबको। जब छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद माया उन्हें पकड़ना शुरू कर देती है। वो परमात्मा को पकड़ लेते हैं। जब वो परमात्मा को पकड़ लेते हैं तो माया उन्हें पकड़ लेती है, यानी कि उनके पीछे भागती हैं ताकि वो फंस जाएं। और उनमें से जो सफल लोग होते हैं वो चीज़ों का उपभोग करते हुए वैराग में रहते हैं और आसक्त नहीं होते। और जो आसक्त हो जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है। चीज़ें उपभोग करने के लिए हैं, चीज़ों को आप उपभोग कीजिए, उनमें मोह मत रखिए, जीवन सफल हो जाएगा। और यही है वास्तविकता लोगों की, यही है लोगों की सोच। इस तरीके से लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, इस तरीके से लोगों की अवधारणा है। अब आप स्वयं तय कर सकते हैं कि लोगों के जीवन में दुख क्यों है। दुख है का कारण है ईर्ष्या, क्योंकि वो ऐसा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो, इस तरीके से हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
इसलिए उन्हें बाबा जी खटक रहे हैं। अब बाबा जी की कहानी ये है कि बाबा जी इतनी ओपन मेंटेलिटी रखते हैं कि वो किसी चीज़ को ऐसा प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं कि आपको लगे कि हाँ ये ऐसा है। सबसे बड़ी कमी क्या है, लोगों के दुख का कारण क्या है? हमारी पत्नी को कोई ना देखे। मेरी बात को समझिएगा गौर से। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आपकी वैवाहिक जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, और उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कभी शादी करी ही नहीं है। आपने शादी करी नहीं है, आप अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहे हैं, आपकी प्रेमिका आपके साथ है। तो लोगों की अवधारणा ये होती है हमारी बीवी को कोई ना देखे, हमारी बीवी नज़रबंद हो, कमरे के अंदर हो, लेकिन हम सबकी बीवियों को देखें, हम सब स्त्रियों को ताड़ें। और ताड़ने की भी नज़र ये नहीं कि माता और बहनों की नज़र, ये नज़र ही अलग होती है। तो जब इतने दूषित विचार अगर अंदर पनप रहे हैं तो सफलता कहाँ है? और जिस दिन आप अपनी कमान को इतना छोड़ देते हैं, जिस दिन आप अपने रिश्ते को इतना छोड़ देते हैं खुला हुआ कि आप अपनी चीज़ को नज़रबंद नहीं करते हैं, अपनी पत्नी को आप ऐसे नहीं सोचते हैं कि आपकी पत्नी को पता है कि ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, कौन सा निर्णय सही है कौन सा निर्णय गलत है, फिर नज़रबंद करने की ज़रूरत क्या है? लोग देखने से कौन सी चीज़ बदल जाएगी? कोई अगर कुछ सोचता है तो उसमें क्या बदल जाएगा? हमें पता होना चाहिए कि हमारा चरित्र सही है या गलत है। बस जिस दिन ये अवस्था इंसान की ज़िंदगी में आ गई उस दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस कुछ ऐसा ही है हमारे रिश्तों में, क्योंकि हमने रिश्तों को खुला हुआ छोड़ा है और हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम एक वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, हम एक गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हैं। हमें एक ऐसा महसूस होता है कि हम एक आज़ाद और खुले परिंदे हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं। हम साथ हैं और आखिरी सांस तक साथ हैं, और परमात्मा का नाम लेते हुए आखिरी सांस भी साथ छोड़ेंगे। हमें बस इतना पता है। और जिस दिन आप ये पता कर लेंगे, जिस दिन आप ये समझ लेंगे, उस दिन सारी खुशियाँ आपको अपने घर में नज़र आ जाएंगी और ज़िंदगी बदल जाएगी, गम सब खत्म हो जाएंगे और सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बदलाव तो इंसान को अपने अंदर लेके आना है। कमियां तो हमारे अंदर हैं और छोटे कपड़ों में हम खामियां ढूंढते हैं। ज़िंदगी जीने का तरीका इंसान को आना चाहिए, बाकी तो खुशियां इंसान की ज़िंदगी में अपने आप से आ ही जाती हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।